बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 18th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है डीबीएमएस के वो लिस्ट डाउन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला है डेटा प्रोसेसिंग है, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट है, कंकरेंसी सपोर्ट है, रिकवरी सर्विसेज हैं, डेटा कम्युनिकेशन सपोर्ट, इंटीग्रिटी सर्विस एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हैं। आई होप आपकी बुक में भी यही फंक्शंस होंगे डीबीएमएस के। अगर कोई और हैं, क्योंकि मैं थर्ड एडिशन को फॉलो कर रहा हूँ, अगर आपके पास एडिशन और है मे बी चेंज हूँ, लेकिन मेन यही फंक्शंस होते हैं डीबीएमएस के, ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, ये 100% करेक्ट है। राइट, तो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शंस में क्या होता है और डीबीएमएस किस तरह वर्क करता है इन फंक्शंस के साथ। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शंस आता है डीबीएमएस का, वो डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली इनिशियल फंक्शन है किसका, डीबीएमएस का, जिसमें हमारे पास क्रिएशन होती है, स्टोरेज होता है और अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इट इंक्लूड, डेटा प्रोसेसिंग में क्या इंक्लूड होता है, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, स्टोरेज ऑफ डेटाबेस एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, इन डेटाबेस के, डेटाबेस में डेटा को कैसे अरेंज करना है, ये डेटा प्रोसेसिंग में होता है, जो कि सबसे इनिशियल और बेसिक फंक्शन है किसका, डीबीएमएस का। बेसिकली आपको आई होप डीबीएमएस का पता होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा होता है, डेटाबेस को क्रिएट, स्टोर और जितना भी डेटा होता है डेटाबेस में उसको अरेंज कर रहा होता है। राइट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो प्रोवाइड द एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा तक, जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, जो डेटाबेस में हमारे पास स्टोर होता है। ठीक है, तो हम किसके जरिए डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ही हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन से दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है जिसके जरिए हम डेटाबेस को ऑपरेट करते हैं, डेटाबेस पे से डेटा को फैच करते हैं। दूसरा जो फंक्शन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग है। सबसे पहले समझते हैं कि कैटलॉग क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है, कैटलॉग इज एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, दैट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस। यू कैन से दैट कि हमारे पास कैटलॉग को आप मेटा डेटा के तौर पे भी ले सकते हैं। आई होप मेटा डेटा की डेफिनेशन आपको आती होगी, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, किसी भी डेटा के मुतालिक जो फर्दर डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम मेटा डेटा कहते हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि कैटलॉग एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है किसकी, अब डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है या रख रहा होता है। ऐसा टेबल आप कह सकते हैं जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी हमारे पास डेटाबेस है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस टेबल में पड़ी होती है। ठीक है, तो कैटलॉग एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, डेटाबेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आप ये कह सकते हैं। इट इंक्लूड स्कीमा इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जो भी स्कीमा बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र के राइट्स लिखे हुए होते हैं इस टेबल में या कैटलॉग में कि यूज़र कहाँ तक कितना डेटा एक्सेस कर सकता है, कब कर सकता है, एटसेट्रा। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन और यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, स्कीमा की इन्फॉर्मेशन है, या कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये कैटलॉग में स्टोर होती है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, जाहिर एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटाबेस का जो यूज़र होता है वो क्या कर सकता है, वो इसको एक्सेस कर सकता है या इसको देख सकता है। ऑफ अ डेटाबेस शुड बी एबल टू एक्सेस द कैटलॉग। ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जिसको आप डीए कहते हैं, ये इस कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सारी की सारी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन होती है, तो यही लीगल पर्सन होता है जो इसको एक्सेस कर सकता है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड एक्सेस टू द कैटलॉग। राइट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, जो कि फंक्शन है डीबीएमएस का, ये है हमारे पास ट्रांजैक्शन सपोर्ट। हमारे पास डीबीएमएस होता है, ये ट्रांजैक्शन सपोर्ट देता है हमें। कैसे डीबीएमएस हमें ट्रांजैक्शन सपोर्ट देता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, हमारे पास ट्रांजैक्शन पहले तो क्या होती है, ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझना है हमें कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स मिलके हमारे पास ट्रांजैक्शन बनती है। जैसे कि आप पैसों के ट्रांजैक्शन करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेज रहे होते हैं, तो आप एटीएम के ज़रिए फॉर एग्जांपल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास कुछ
स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके क्या करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बेसिकली वो डेटाबेस में ही स्टोर हो रहे होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपना पिन कोड लगाते हैं, अपने अकाउंट की टाइप देखते हैं कि वो करंट है, सेविंग का कौन सी टाइप है। उसके बाद आप जो रिसीव कर रहा है अमाउंट को, ठीक है, उसका जो अकाउंट नंबर है उसको डालते हैं और फिर फर्दर प्रोसीजर करते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, हम पहले ट्रांजैक्शन की एक क्या ले लेते हैं, एक डिफाइन ले लेते हैं। तो हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन या इज़ नोन एज अ ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम एक ट्रांजैक्शन को, एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन हमारे पास ये भी तो प्रॉब्लम हो सकता है कि हाफ स्टेप्स कंप्लीट हुए हों और हमारे पास सिस्टम शट डाउन हो जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए। तो उस केस में क्या होना चाहिए, आया कि ऐसा पॉसिबल है कि एक अकाउंट से हो सकता है पैसे डिडक्ट हो जाएं, अभी दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र ना हुए हों तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए। यस, इज़ इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल, राइट, वो पॉसिबल है। लेकिन अब वो जो अमाउंट डिडक्ट एक अकाउंट से डिडक्ट हो गई है, अभी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, उस अमाउंट का क्या करना है। आया कि जो पिछला अकाउंट है उसी में जिससे डिडक्ट हुई है, उसी में उन पैसों को वापस भेजना है जो ये जिसको ट्रांसफ़र कर रहे थे उसको भेजना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको ट्रांजैक्शन सपोर्ट कहते हैं कि हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर एक अमाउंट एक अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं और दूसरे में अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं तो वो जो स्टेप्स हैं पीछे वाले उनको कैंसिल करके ज़ीरो पे ले जाए और अमाउंट जो है वो पिछले अकाउंट में ही रहनी चाहिए, ना कि उसको अगले अकाउंट तक फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, या तो हमारे पास सारे स्टेप्स सक्सेसफुली ऑपरेट हों या फिर एक भी स्टेप जो है वो ऑपरेट ना हो। अगर फेल हो तो कंप्लीटली फेल हो, जिसको फुली हम फेल कहते हैं। अगर कंप्लीट हो तो फुली कंप्लीट हो। ठीक है, फुली कंप्लीट होगा तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, अगर फुली फेल होगा तो हमें दोबारा से स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो इसको ट्रांजैक्शन सपोर्ट कहते हैं। तो हमारा DBMS ट्रांजैक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है कि हम कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक अकाउंट से डिडक्ट हो जाए और दूसरे अकाउंट में अभी तक इंटर ना हुए हों। अगर इसको सपोर्ट ना कर रहा होता तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाने थे। एक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते, सिस्टम फेल हो जाता तो दूसरे में अभी नहीं जाते, तो आप कोई फर्दर प्रोसीजर रेयर केस में होता है, लेकिन ये हमारा DBMS सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। DBMS शुड सपोर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए डेफिनेटली। इट मस्ट इंश्योर दैट ऑल स्टेप्स इन अ ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कि या तो सारे के सारे स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट हों और नन ऑफ देम इज एग्जीक्यूटेड, या कोई भी ना हो फुली मतलब फेल हो। ठीक है, या फुली सक्सेसफुल हो हमारी ऑपरेशन या फिर फुली क्या हो, फेल हो। दिस फैसिलिटी इंश्योर दैट द डेटाबेस इज ऑलवेज इन अ consistent state even if the transaction fails due to some problem such as system crash or power failure etc. कहता है कि अगर ऐसी फैसिलिटी हो या फुली सक्सेसफुल या फुली फेल, तो देन हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हमारे पास कंसिस्टेंट स्टेट जो है वो इंश्योर होगी, ऑलवेज डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होगी। ठीक है, वो कंसिस्टेंट रहेगी, इनकंसिस्टेंसी उसमें नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अगर इस सिस्टम को सपोर्ट करता हो। आई होप आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझ आ गया होगा, आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंकरेंसी सपोर्ट। कंकरेंसी सपोर्ट ऐसी सिचुएशन होती है, कंकरेंसी किसी भी चीज़ में कंकरेंसी कैसे होती है, आप थिंक करें। जैसे कि दो पर्सन हैं, वो सेम फाइल को सेम टाइम पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाएगी कि एक बंदा अभी राइट कर रहा है, दूसरा उसको रीड कर रहा है। तो आया कि जो राइट कर रहा है डायरेक्ट उसको वो भी रीड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या दो बंदे एट अ टाइम सेम टाइम एडिट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो DBMS कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि एक आप हैं और एक मैं हूँ, हमारे पास एक फ़ाइल है जो कि शेयर्ड फाइल है, हम दोनों उसको एक्सेस कर सकते हैं। उधर से आपने वही फाइल को ओपन कर लिया, इधर से मैंने ओपन कर लिया, मैं भी कुछ लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं।
लेकिन इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा कहीं ना कहीं। हमारा सिस्टम ऐसी एक्सेस देता है या इस तरह उसको मतलब मेंटेन करता है कि एट द सेम टाइम वन यूज़र उसको क्या करे, एडिट कर पाए, दूसरा वेट कर ले, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। उसमें फर्दर सिचुएशंस है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कंकरेंसी ऐसे ही होगी कि हमारे पास डुप्लीकेशन या वो डेटा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ अ सिचुएशन इन विच 2 और मोर पर्सन एक्सेस द सेम रिकॉर्ड सिमुटेनियसली। एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, इज कॉल्ड एज कंकरेंसी। उसको कंकरेंसी कहते हैं। दिस सिचुएशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। हो सकता है एक एडिट करा, दूसरे ने पहले इसको एक्सेस कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन को लॉस कर दे, और लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, और हो भी सकता है कि वहाँ पे इंटीग्रिटी लॉस हो। लेकिन DBMS मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कंकरेंसी। लेकिन DBMS को चाहिए कि कंकरेंसी प्रोवाइड करे, और वो इंश्योर करता है। इट इंश्योर द मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द सेम रिकॉर्ड सिमुटेनियसली विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। और DBMS की ये खासियत है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन लॉस किए वो मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस देता है कि वो एट द सेम टाइम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ DBMS। आई होप आपको जो फर्स्ट 4 फंक्शंस हैं DBMS के वो समझ आ गए होंगे। लेक्चर लेंथी हो रहा है क्योंकि इसमें लिटिल बिट डिटेल्स को पुट करना ज़रूरी था। तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जो रिकवरी सर्विसेज है और बाकी जो फंक्शंस है DBMS के वो कवर करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।